जय हिंद दोस्तों, भाई क्या हाल चाल है। तो फाइनली लॉन्च होने वाली सैमसंग की S21 फैमिली यानी कि सीरीज़ लॉन्च होने वाली बहुत ही जल्दी, यानी कि 14 जनवरी को जो इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। यानी कि पहले तो जो ग्लोबली जाएगा, फिर उसके बाद आपको जो इंडिया के अंदर जनवरी के एंड में देखने को मिल जाएगी सैमसंग की S21 सीरीज़। और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो डेफिनेटली हमारे चैनल के ऊपर आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और S21 फैमिली की जो फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो है उसके लिए जरूर से स्टे ट्यून करना। और बहुत जल्दी आने वाली जैसे जो लॉन्च हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको डेफिनेटली हमारे चैनल के ऊपर S21 फैमिली की फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो जरूर से आ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं आती, यहाँ पे बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A32 5G स्मार्टफोन। यहाँ पे लिस्ट हो चुका है और काफ़ी सारी चीज़ें पता लग चुकी हैं, कैसा डिज़ाइन होने वाला है, कौन सा डिस्प्ले, कौन सा प्रोसेसर, कितने एमएच की बैटरी, और बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ चुकी है जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A32 5G स्मार्टफोन के बारे में। इसी के साथ क्या प्राइसिंग होने वाली है और कब तक आपको जो इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन, डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में पता लग जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हो सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन के बारे में, तो भाई जी वीडियो कंप्लीट देखना, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। उससे पहले दोस्तों आप सभी को क्या करना है भाई, अपना एक लाइक जरूर से ऐड कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन की डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि इसकी जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो इसका डिज़ाइन भाई देखने में काफ़ी अच्छा प्रीमियम टच आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको इसमें बैक साइड में जहाँ तक हो सकता है कि आपको इसमें ग्लास बैक देखने को मिल जाए, लेकिन दोस्तों आप सभी को तो पता ही है काफ़ी समय से सैमसंग अपने जो A सीरीज़ है उसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड देता था, और यहाँ पर भी आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने मिल जाएगी। और जो आपको जो बैक साइड का डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा क्लासिक सा लुक आपको इसमें देखने को मिल जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच आपको इसमें बैक साइड में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आपको इसमें जो कैमरा मॉड्यूल होने वाला है, इसमें कोई कैमरा मॉड्यूल नहीं होने वाला है। इसमें आपको ट्रिपल साइड में आपको रिंगिंग स्टाइल में आपको ट्रिपल कैमरास देखने को मिल जाते हैं। फिर इसी के साइड में आपको डुअल और देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आपको इसमें क्वाड कैमरा सेटअप, एक LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। सच में मुझे इसका जो डिज़ाइन है भाई सच में काफ़ी मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा भाई नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और इसी के साथ उसमें जो डिज़ाइन के नीचे की साइड में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों मुझे सच में इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगा, और इसमें आपको 4 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ बात करें इसके फ्रंट साइड के बारे में, यानी कि आपको कैसी इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपको इसमें 2018 वाली जैसे आपको इसमें फील होगा इसकी डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वो है पंच होल डिस्प्ले का। लेकिन दोस्तों आपको इसमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। सैमसंग यहाँ पे 2018 की फीलिंग आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देने वाला है, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन के अंदर। इसी के साथ जो बेजल्स होने वाले काफ़ी कम देखने को मिल जाते हैं, हेड भी काफ़ी पतला है, लेकिन दोस्तों आपको हल्का फुल्का जो चेन होता है ना, वो आपको थोड़ा सा मोटा इसमें देखने को मिल जाता है गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन के अंदर। बड़े पे डिस्प्ले साइज के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको इसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो 60 हर्ट्ज के साथ में आती है। इसके अलावा आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है इसके डिस्प्ले के अंदर। तो दोस्तों देखा जाए तो इसकी डिस्प्ले आपको सच में काफ़ी ऑसम और काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। पंची कलर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। आप सभी को तो पता ही है एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग की कितनी ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर, और काफ़ी सारे लोग इसकी तारीफ भी करते हैं, आप सभी लोग भी करते होंगे जरूर। आप क्या सोचते हो डिस्प्ले के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों इसका जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसका MediaTek Dimensity 720 SoC आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आपको इसमें बैटरी एफिशिएंट काफ़ी ज़्यादा है। जो चिपसेट यानी कि 2 कोर आपको Cortex A76 के कोर देखने मिल जाते हैं, और जो 6 कोर हैं वो है Cortex A55 के कोर्स। इसमें जो GPU दे रखा है वो मालिका G57MC3 आपको इसमें GPU देखने को मिल जाता है, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी खासी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ आपको इसमें जो 5G चिपसेट तो होने वाला है, लेकिन दोस्तों ये सब 6 GHz की बैंड्स को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं इंडिया के अंदर मार्च के अंदर डिसाइड हो जाएगा कौन से बैंड्स इंडिया के अंदर आने वाले हैं, वो आप सभी को मार्च के अंदर पता लग जाएगा। जैसे कोई और भी इन्फॉर्मेशन आए कि डेफिनेटली हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा स्मार्टफोन लेने लायक है या फिर नहीं, वो तो आपको मार्च के अंदर जब गवर्नमेंट की जो उनकी जो पॉलिसी होगी तो उसी के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कौन से स्मार्टफोन आपको लेने लायक हैं या फिर नहीं। मार्च में डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कौन से बैंड्स आने वाले हैं। इसी के साथ इसमें जो रैम और स्टोरेज वाले वेरिएंट होने वाले हैं, आपको इसमें 2 या फिर 3 रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जो आएंगे 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इसमें जो रैम दे रखी है वो LPDDR4X की रैम UFS 2.1 की आपको इसमें स्टोरेज देखने को मिल जाती है। वहीं पे इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी, 15
वाट का फास्ट चार्जर आपको अडॉप्टर बॉक्स देखने को मिल जाता है। कैमरास के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको इसमें रियल साइड में 4 कैमरास देखने को मिल जाते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होने वाला है। इसी के साथ जो सेल्फी होने वाली है दोस्तों, इसमें आप जहाँ तक हो सकता है कि आपको 16 मेगापिक्सल या हो सकता है कि आपको इसमें 32 मेगापिक्सल या इसमें सेल्फी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आपको इसमें जो फ़ोन चलने वाला है एंड्रॉइड 11 जो बने हुए 3.0 के साथ में आने वाला है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या आने वाला है। वहीं पे बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, लेकिन दोस्तों इसकी प्राइसिंग और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। और जहाँ तक हो सकता है इसकी जो प्राइसिंग हो सकती है वो अंडर 20,000 रुपीज़ के अराउंड जो स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, अंडर 20,000 रुपीज़ के अंदर हो सकती है इसकी प्राइसिंग। लेकिन दोस्तों कब तक लॉन्च होगा इंडिया के अंदर इसके बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता है। जैसी कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं डेफिनेटली आप सभी को जरूर से बता दूंगा। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हो सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और क्या प्राइसिंग के साथ में आप एक्सपेक्टेशन करते हैं गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद है भाई लाइक कर सकते हैं, इसी के साथ चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और क्या सोचते हैं गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली आप मुझे बताना। और बस इतना था आज की वीडियो में। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।